हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्टडीज लाइक यूट्यूब चैनल। इट्स मी अंशिका। देखो फ्रेंड्स, कॉपी चेकिंग तो आपकी कब की स्टार्ट हो चुकी है और इसमें खुशी की बात ये है कि सीबीएसई इस साल भी मॉडरेशन पॉलिसी लगाने वाली है। मतलब कि आप सभी स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो आखिर ये ग्रेस मार्क्स क्या है, स्टूडेंट्स को कैसे मार्क्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई कैसे लगाती है, आज आप इस वीडियो में अच्छे से समझने वाले हो इस चीज को। और फिर आपको जाके थोड़ा सा इसमें रिलैक्स फील होगा। अगर आपके एग्जामिनेशन थोड़े बहुत अच्छे नहीं भी गए हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद थोड़े से रिलैक्स हो जाओगे कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सीबीएसई के जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स आए, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो वो आपको मिलते रहे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे 1K सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। आपके सपोर्ट के बिना फ्रेंड्स ये तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये मॉडरेशन पॉलिसी है क्या, जिसका चर्चा अभी यूट्यूब पे बहुत ज्यादा हो रहा है। मॉडरेशन पॉलिसी को फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही सिंपली एक एक स्टेप में समझाने वाली हूँ। फर्स्ट मैं बात करती हूँ कि ग्रेस मार्क्स, आखिर ये ग्रेस मार्क्स किन स्टूडेंट्स को मिलते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोविजन है, उसमें उन स्टूडेंट्स को मार्क्स दिया जाता है जो थोड़े बहुत नंबर से फेल हो रहे होते हैं। मतलब कि आपको एग्जामिनेशन में पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए, उनमें से मान लीजिए उनको 25 नंबर आ रहे हैं तो वहां पे उनको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाता है और उन स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया ग्रेस मार्क्स की बात। अब मॉडरेशन पॉलिसी के अंदर क्या क्या आता है उसके बारे में बात करते हैं। सीबीएसई जो है वो अपने एग्जामिनेशन को अक्रॉस डिफरेंट रीजन में कंडक्ट करवाती है। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा पॉसिबल हो जाता है कि डिफरेंट रीजन में क्वेश्चन का जो लेवल है वो वेरी करे। तो उस सिचुएशन में सीबीएसई जो है वो मॉडरेशन पॉलिसी लगाती है और वहां पे वो कंपनसेट करती है। मतलब कि जिन स्टूडेंट्स को वहां पे क्वेश्चन में डिफिकल्टी फील हुई है उनको उनके लिए मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। इसको आप दूसरे एग्जाम्पल समझ सकते हो। जैसे अभी आपका साइंस का एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है। मैंने भी बहुत सारे बच्चों से बात की थी, वहां पे जो कॉमन निकल के आया वो ये है कि जो सेट 3 था आपका एज कम्पेयर टू सेट 1 एंड 2 वो थोड़ा डिफिकल्ट लगा स्टूडेंट्स को। तो वहां पे अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट मतलब मैक्सिमम अक्रॉस जितने भी जगह पे आपके सीबीएसई के एग्जामिनेशन हुए, अगर उन सभी जगहों पर सेट 3 जो है वो सबसे ज्यादा बच्चों को डिफिकल्टी फील हुआ, या फिर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 10 है, 12 है, 20 कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन रहा जिसमें मैक्सिमम बच्चों को डिफिकल्टी प्रॉब्लम हुआ, वो सारे बच्चे उसको सॉल्व नहीं कर पाए, तो उन सिचुएशन में सीबीएसई जो है वो मॉडरेशन पॉलिसी लगाएगी और आप सभी बच्चों को वहां पे ग्रेस मार्क्स मिलेंगे कि भाई ये तो हमारी गलती हुई कि सेट 1 का क्वेश्चन इजी था और 2 का इजी था, बट सेट 3 वाले बच्चे तो वहां पे फंस गए, उनका क्वेश्चन तो वहां पे डिफिकल्ट आ गया। तो इसके लिए सीबीएसई जिम्मेदार होगी, तो वो आपको मार्क्स देगी। इस तरीके से आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, सेकंड मॉडरेशन पॉलिसी का रूल ये है कि सीबीएसई जो वो आपकी प्रीवियस रिकॉर्ड को भी चेक करती है कि मान लीजिए आपका स्कूल में परफॉर्मेंस कैसा था, आपका रिजल्ट कैसा था प्रीवियस ईयर का, उसके कंपेरिजन में अगर आपका इस साल का एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया तो फिर आपको वहां पे ग्रेस मार्क्स मिलती है। तो ओवरऑल जो आपके रिजल्ट बनता है आपका मॉडरेशन पॉलिसी लगाने के बाद बनता है। आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, जिस क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी फील हुई है उसके मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपके सेट जो है वो टफ आए तो आपको उसके लिए मार्क्स देते हैं। और सारा मार्क्स को मिला के उसके बाद आपको एक फाइनल रिजल्ट मिलता है ताकि जितने भी स्टूडेंट्स है ऑल ओवर इंडिया में सब में इक्वालिटी रहे कि ये नहीं हो ये बच्चे का क्वेश्चन इजी था तो उनने ज्यादा अच्छा स्कोर कर लिया, जिसका क्वेश्चन डिफिकल्ट था वो स्कोर नहीं कर पाए। सारे स्टूडेंट में इक्वालिटी रहे, इसके लिए सीबीएसई जो है मॉडरेशन पॉलिसी लगाती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट फील हुए हैं तो आप उसके लिए टेंशन मत लो। आप अकेले वैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर आपके जैसे बहुत सारे और बच्चे रहे तो सीबीएसई डेफिनेटली आपको ग्रेस मार्क्स देगी और आप अपने एग्जामिनेशन में डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे। तो आप उसकी टेंशन मत लो और आप अपना नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना। देखो फ्रेंड्स, साथ ही मैं आपको ये बता दूं, जिन स्टूडेंट ने अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया उसके मार्क्स भी सीबीएसई उनको देती है, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को उतार दिया और आपने बोला कि मैंने अटेम्प्ट कर लिया। जी नहीं, अटेम्प्ट करने का ये रॉन्ग है, ठीक है। अटेम्प्ट आपको कैसे करना होता है, जैसे क्वेश्चन का आपने लाइन लिखा वो सही है बट उसके आगे भी आपको कंटिन्यू करना पड़ता है, उससे रिलेटेड जो आपको याद आ रहा है वो लिखना होता है। कुछ गलत नहीं, कोई गाना नहीं, कोई स्टोरी नहीं, उससे रिलेटेड जो थिंग्स आपको याद आ रहे हैं वो आप 1-2 लाइन में लिखते हो तो आपको वहां पे मार्क्स मिलते हैं, अटेम्प्ट का मार्क्स मिलते हैं। मैथ में मैं बात करूँ तो कोई कैलकुलेशन आप आधा करके छोड़ देते हो तो वहां पे आपको मार्क्स मिलते हैं कि हाँ इस बच्चे ने कम से कम आधा तो किया, कुछ तो किया, उसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपके एसएसटी के एग्जाम है नेक्स्ट फ्रेंड्स तो उसमें ध्यान रखना कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो ताकि सीबीएसई उसको आपको मार्क्स दे। सिर्फ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उतार के मत आना, ठीक है। उसके मार्क्स तो सीबीएसई या फिर कोई भी आपको नहीं देने वाला है फ्रेंड्स, क्वेश्चन उतारने का मार्क्स तो कोई भी नहीं देगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। किसी का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो स्टेप में लिखिए, ठीक है। स्टेप में अगर लिखते हो स्टेप 1 2 3 4 5 स्टेप में या फिर 2-3 स्टेप में लिखते हो तो कुछ तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अटेम्प्ट के मार्क्स मिलते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।